ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह गए, मुआहिदा न हुआ तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा ईरान को आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहिदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है। मुआहिदा न हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा, इसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। अमेरिकी सदर एक और बयान में कहा कि तैयारों की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी देते हुए कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइत पर जोर किया। अमेरिकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वजाहत, लिखा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर कर दी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अराग़ची का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे बुशहर प्लांट पर 4 बार हमले किए। जोहरी ताबकारी लीक हुई तो सिर्फ तेहरान नहीं, खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म होगी। याद करें यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर मगरिब ने कैसे गुस्से का इजहार किया था। ईरान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। हम मुज़ाकरात से नहीं, गैर मुनसिफाना शराइत से इनकारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत का खैर मकदम। एक्स पर लिखा कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की खित्ते के ममालिक को मुज़ाकरात की दावत। बाकिर कालिबाफ ने कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। इलाकाई इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। हम आपस में कसीरुल जहती दिफाई समझौतों से बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के ममालिक के मफाद में है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। हम अपना दिफा और जारियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके। ये इसराइल की जंग है जिसमें दुनिया का नुकसान हो रहा है। ईरानी मुज़ाकरात कार इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं। जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो चुका। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। अखबार ने लिखा कि ईरान ने वाज़े किया था वो जंग उसी सूरत ख़त्म करेगा जब अमरीका हर्जाना अदा करेगा। ईरान का मुतालबा है कि अमरीका मशरक़ वस्ता में अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म करे और आइंदा हमले न करने की ज़मानत दे। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान ने अमरीका के 24 घंटे सीज़फायर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शराइत को नाकाबिल कबूल करार देकर ईरान ने मुज़ाकरात से भी साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी हुकाम ने सालिसों को भी आगाह किया। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। रूस ने ईरान के शहर बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला शर्मनाक और शैतानी अमल करार दे दिया। रूस के तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खरावा ने अमरीकी और इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करती हूँ। हमले के बाद बुशहर प्लांट पर काम करने वाले 198 रूसियों का इनखला शुरू कर दिया गया। हमले में एक ईरानी शहीद हुआ है। अमेरिका सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आबना हुर्मुज़ न खुलवा सका। ईरान का एक बार फिर आबना हुर्मुज़ में इसराइल के बहरी जहाज़ पर हमला। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पास ईरान ने इसराइली हमला ड्रोन के जरिए किया। ईरानी फौज ने इंसानी इमदाद ले जाने वाले मुतादिद जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी दी। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को बाज़ाब्ता इजाज़तनामे जारी किए गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबना हुर्मुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बहरीन की जानिब से पेश करदा मसवदे की फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद मुखालफत। चीन और रूस का कहना है तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत से आबना हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मसवदे से मुत्तफ़िक नहीं हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फौरी तौर पर तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकादमे पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम पर रोशनी डाली और कहा कि मशरक़ वस्ता खलीजी खित्ते में अमन के लिए पाक चीन फार्मूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा और मुस्बत किरदार अदा करने पर तारीफ़ की। दोनों ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल समेत दीगर आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़।
ईरान की जानिब से एक ही दिन में अमेरिका के 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए गए। पासदारान का कहना है कि जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ये कामयाबियां हासिल की। अमरीकी A-10 लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीज फारिस में आपने हुर्मुज़ के करीब मारा गया। अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में गिराया गया। CNN का कहना है ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 7 तैयारे गिराए जा चुके। दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर हमले भी जारी। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक शुमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी इमदाद मराकज़ पर हमले किए गए। ईरानी फौज ने 3 रियासतों में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले भी किए। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मंसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में हैं। उधर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हमीदा सुलेमानी अमरीकियों पर हमलों की हिमायत करने वाले रजीम की हिमायती थी। वो अमेरिका को अजीम शैतान कहने वाले रजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका को दहशतगर्द हुकूमतों के हिमायतियों की आमाजगा नहीं बनने देगी। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। हुकूमती किफायतचारी से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। कोशिश है मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ की फराहमी शुरू कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने मेट्रो का सफ़र फ्री किया है और काफ़ी सुकून है। पेट्रोल बढ़ा के 80 रुपये कम करके क्या दिखा रहे हैं, 30 रुपये फ्री करके क्या कर रहे हैं। हमें 30 नहीं चाहिए, लाइन तो उससे ज़्यादा हो गई है। नीचे जाके आप रश देखें कितना हुआ है। खुश तो नहीं है इस इक़दाम से, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा किया गया, गरीब आवाम का आगे गुजारा नहीं होता। और जो ट्रांसपोर्ट फ्री की गई इलेक्ट्रिक, ये तो जो है हमें आने जाने के लिए आजकल बहुत ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाज़ ने इत्मीनान का इजहार किया। कुछ शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई। मुफ्त सफ़र मसाइल का हल नहीं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। मोटरसाइकिल के लिए ऐप भी लॉन्च कर दी गई। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहे तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत अवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। कहा कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। खतरा है ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। जो ईरान और फ़लस्तीन पर हमलावर हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ जुल्फ़िकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़ीरे गुज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक ब्रीफिंग देकर मेरी ईद ख़राब कर दी। कोशिश होगी वसाइल के हिसाब से जितना रिलीफ दे सके अवाम को दें।